नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पर एक बड़ी न्यूज़ निकल करके आई है और आज उसका एनालिसिस करने का समय है। और जो न्यूज़ निकल करके आई है, स्वयं कौशिक दास जी ने जो अपडेट दी है, दोस्तों एक बहुत बड़ी बात का संकेत हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको चर्चा करना चाहूँगा, मुझे ये बात कहाँ समझ में आ रही है। मैंने सारे पॉइंट नोट किए जो पॉइंट इस चर्चा को प्रभावित कर रहे हैं। स्वयं जो आपके गवाही सर थे, उनका जो जजमेंट आया था, उस जजमेंट में एनआईओएस पक्ष अपनी बातों को समझा पाने में असफल रहा। यह बात पूरी तरह से क्लियर थी, क्योंकि कोई कारण नहीं बनता कि पटना हाई कोर्ट का जजमेंट, त्रिपुरा हाई कोर्ट का जजमेंट, अन्य हाई कोर्ट के जजमेंट, एनसीटी का लेटर राज्य सचिवों को, इतनी सारी चीजों को दिखाने के बाद जो रुका मामला वो अचानक कैसे कैसे हो गया। यहाँ पर मैं पप्पू जी की बात से इत्तेफाक रखता हूँ। उन्होंने जो बात कही वो एकदम गौर करने वाली है। उन्होंने कहा कि अपने पक्ष को ठीक से रखा नहीं गया। दोस्तों यहाँ पर बात तो ठीक है, लेकिन बात तब यहाँ पर ये बात रीओपन हो रही है जिस समय कौशिक दास जी का केस अचानक आया। मैंने आपको वीडियो डाल करके बताया इस बात को कि ये वीडियो जो था ये बहुत ही अर्जेंट वीडियो था एनआईओएस के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो काफी हताश निराश हैं, उनके लिए वीडियो था। ये केवल गलतफहमी पालने के लिए वीडियो नहीं था। मैं अपनी बात को आगे लेके चलता हूं। वास्तव में इस केस में खास क्या है? पहली बात, जो इसमें आपके एडवोकेट साहिब आए हैं, उन्होंने काफी समझदारी से, कह सकते हैं कि एग्रेसिव मोड में, मैंने सुनवाई सुनी है, मैंने सुनवाई देखी कि क्या किस तरीके से हो रहा था। काफी कह सकते हैं कि आक्रामक रुख अख्तियार किया जो हमारे वकील साहिबा थी। इसी की आवश्यकता सुप्रीम कोर्ट में होती है कि अपने पक्ष को प्रबल तरीके से रखा जाए। मैंने आपको बताया था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कहा कि केवल अच्छा वकील रखने से और केस दायर करने से कोई केस नहीं जीतता, उसके लिए बहस करनी पड़ेगी। यहां पर उस वीडियो को जोड़ लीजिए इस पॉइंट से। मैं जो बता रहा हूं इत्तेफाक से बता रहा हूं, यकीनन बता रहा हूं, उस वीडियो को इस पॉइंट से जोड़ लीजिए। उस वीडियो में बताया गया था साफ साफ, माननीय सीजीआई का वीडियो था, आप ना देखें, आप ना शेयर करें, आपकी कमी है। लेकिन मैंने आपको बता दिया था कि ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो ये अध्यक्षीय भाषण है, जिसमें उन्होंने कहा है कि केवल अच्छे वकील करने से या केस क्या कहते हैं, अच्छा वकील कर लेने मात्र से, केस दर्ज कर लेने मात्र से कोई जीतता नहीं है, इसके लिए अच्छा वकील चाहिए। बात यहां पर अच्छे वकील की हो रही थी, महंगे वकील की नहीं हो रही थी। अब अच्छा वकील महंगा हो सकता है, ये आप लोगों के विचाराधीन है। तो हम अपने पॉइंट पे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं कि वास्तव में इस केस में खास क्या है। तो एक बात तो इसमें ये बताना चाहूंगा कि जो 6 मंथ का इंटर्नशिप ऐड नहीं किया गया, इस पर खास ढंग से एग्रेसिव हुआ मामला कि जो ये 18 माह किया गया, इसमें 6 मंथ का जो इंटर्नशिप का मामला था, इस पॉइंट को कहीं भी नहीं दिखाया गया। साफ साफ उन्होंने कहा कि यह 2 साल का कोर्स था। अब ये अगर इन सर्विस टीचर हैं तो इनके लिए इंटर्नशिप का क्या मायने हैं, इन सारी बातों को कोर्ट को समझाया गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पहली बात है कि कोर्ट जो है सहमत दिख रहा है इस बात पर। मैंने बताया, बार बार मैं आपको बता रहा हूं, और हर बार कोई ना कोई पॉइंट निकल करके आ रहा है जो वीडियो का आधार बन रहा है। मैं वीडियो बना के बता रहा हूं आपको। इसमें जो विभा मैडम थी, उन्होंने इसमें बेहतर काम किया है, पूरी तरह से एग्रेसिव मोड में रही और उन्होंने वो मेहनत की जो मेहनत सुप्रीम कोर्ट के वकील को करनी चाहिए। अपनी बात को दमदारी से रखना, अपने सारे पृष्ठभूमि को अच्छी से तैयार करना, अच्छी तरह से ड्राफ्टिंग करना, और किस बात को कहां करना है उसको उसी जगह पर कहना। यह बात विभा मैम की तरफ से हुई और ये बहुत अच्छी बात मानी जाएगी। दोस्तों हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। यहां पर हमने आपको बताया है कि हमको एक तिनके का भी सहारा की जरूरत है। हम यहां पर किसी को ऐसा नहीं कह सकते कि हम उनसे घृणा करते हैं, उनकी वजह से हार गए, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हर व्यक्ति जीतने के लिए ही लड़ाई लड़ता है। आपके जो केस हो रहे हैं या होने वाले, वो भी जीतने के लिए ही होने वाले हैं। गलती कहीं भी हो सकती है, लड़ाई है।
और ये इसी कहा जाता है केस लड़ा जा रहा है, केस मांगा नहीं जा रहा, जीत मांगी नहीं जाती, लड़ी जाती है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा योगदान रहा इस केस में, मैंने फिर बताया था, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं नंदन बोहरा जी को क्यों चैनल पर लाता हूं, उनके योगदान रहे हैं। और उन्होंने स्वयं, जो आपके कौशिक दास जी स्वयं उन्होंने बताया है कि इस केस में नंदन बोहरा जी का बहुत बड़ा हाथ है। अब इस बात को पॉइंट पे ले लीजिए कि हो सकता है नंदन बोहरा जी हो सकता है कि इस बात से थोड़ा सा हेजिटाइज हुए होंगे, लेकिन उन्होंने अपनी लड़ाई को जारी रखा। मैंने आपको 10 बार बताया, 20 बार बताया कि भैया वो अपनी लड़ाई को जारी रखे हुए हैं। हमारा हर व्यक्ति के साथ इत्तेफाक है, हर व्यक्ति का हम कहना समझते हैं, मानते हैं। कोई चैनल पर आना चाहता है तो मैं उसको लाता भी हूं। मैंने इनवाइट भी कर रखा है, जिसकी इच्छा कहेगी वो मुझे बताएगा तो मैं अपने चैनल पर लाइव उनको दिखाऊंगा। हो सकता है मैं व्यस्त व्यक्ति हूं तो मैं चैनल पर नहीं ला पाता हूं, मैं ज्यादा दूरभाष वगैरह नहीं कर पाता हूं, इसलिए मैं चैनल पर बुला तो नहीं सकता हूं। कह दिया हो, निमंत्रण दे दिया हो, जो आना चाहेगा वो आएगा, नहीं तो कोई कहीं किसी चैनल पर दे रहा है उसकी कोई बात नहीं है। तो जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इसमें जो हमारे वकील कौशिक दास केस में हैं, ये अच्छा काम कर रहे हैं, आक्रामक तरीके से कोर्ट के सामने रख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कोर्ट जो है इसमें सहमत आ रहा है, सहमति जता रहा है। अब एक और पॉइंट है इसमें कि कौशिक दास जी ने कहा कि जो पिटिशनर बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। तो मैं आपको नंबर बोल दे रहा हूं, आप नंबर जो उनके एडमिन है उनका नोट कर लीजिए, 9749028069। इस नंबर पर आप जो है जो पिटिशनर बनना चाहते हैं वो लोग अपनी सहमति कर सकते हैं। ये इनके कौशिक दास जी के एडमिन का नंबर है। तो कभी मौका मिलेगा मुझे, अगर मैं लाइव रहूंगा या मैं लाइव देने की स्थिति में रहूंगा, समय रहेगा तो मैं जरूर लाइव लाऊंगा उनको। और दूसरी बात है कि जो एक केस हुआ था, इस केस को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, 2-4 शब्द और बोलना चाहते हैं इसके बारे में। यह केस बहुत ही समझदारी से, बहुत ही बारीक ड्राफ्टिंग के साथ और बहुत साइलेंट तरीके से हुआ। आपको शायद अचानक पता लगा होगा कि कौशिक दास जी का केस जो है आज इसकी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई है या कौशिक दास जी का केस लग गया, बहुत साइलेंट वे में हुआ। यहाँ पर जो केस हो रहे हैं उसके बारे में सभी को जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट में केस होने वाला, लेकिन कौशिक दास जी का केस बहुत ही साइलेंट मोड में हुआ था। और एक इन्होंने बात कही, कौशिक दास जी का ही शब्द है, उन्होंने कहा कि जो हमारे गवाही सर थे उन्होंने जो आदेश दिया था वह रास्ते का पत्थर था। वह वाकई उन्होंने माना कि जो मैं इसी पे वीडियो बना रहा हूं, इसी बात पे वीडियो बना रहा हूं कि जो गवाही सर का आदेश था, जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले आदेश दिया था, वाकई अन्य केसेस के लिए एक प्रकार का कह सकते हैं कि रुकावट था। अब जो समझ करके निर्णय दिया गया हो या जिस भी तरीके से दिया गया हो, जो भी एनआईओएस के पक्षकार वकील रहे हो वो सब समझाए हो, या जो भी जिस प्रकार की ड्राफ्टिंग हुई हो, बहुत तय तक नहीं गए, लेकिन उसकी बहस मैंने सुनी थी। और ये जो यहाँ की बहस जो सुनी थी, इसमें विशेष करके जो हमारे एडवोकेट हैं, एडवोकेट साहिबा हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है। और विभा मैडम, उन्होंने बेहतर काम किया है। और इसके लिए जो हमारा एनआईओएस डीएलएफ परिवार है वो बहुत ही धन्यवाद उनको करता है, ज्ञापित करता है। यहाँ पर कोर्ट अब तक क्या हुआ, इस केस का क्या रिजल्ट निकल रहा है, इसको मैं फिर से बता रहा हूँ। आज मैंने एनालिसिस करके बताया आपको कि जो पुराना एनआईओएस का आदेश है, एनआईओएस के लिए आदेश हुआ था 18 मंथ वाला गवाही सर का, ये ऐसा नहीं कि बदला नहीं जा सकता। इस यहाँ पर दूसरा केस लगा हुआ है जिसमें हमारी विभा में समझा रही हैं, तो ये निश्चित रूप से ये एक नया तरीका हुआ लड़ने का, और जिसकी हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहीं से पप्पू सर जी के भी केस की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसमें भी कुछ ड्राफ्टिंग होगी। और ये फिलहाल मान सकते हैं कि निर्णय की तरफ ज्यादा चल गया है केस, यह केस निर्णय की तरफ चल गया है। और केस नंबर तो आपको मैंने बताया ही था इसका, आपको बताया गया था इसमें कि जो 52409/2023, आप लोग लाइव जाकर के देख सकते हैं। हमारा वीडियो आएगा, हमको जब समय मिलेगा, जब हम मौका देखेंगे कि एनालिसिस इसमें हो गई है और वीडियो तैयार हो गया, तो वीडियो अपलोड जरूर हम करेंगे। आज जैसे कि समय था तो आज हमने पूरा इसका एनालिसिस किया और उसके बाद आप लोगों के सामने वीडियो रखा, तो वीडियो लंबा हो रहा है। फिर हम आपसे इस प्रकार के एनालिटिकल वीडियो करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।